हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आज के क्लास में आप लोगों को हिंदी का क्लास होगा, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आज के क्लास में विलोम शब्द। ठीक है, जो ये क्लास जो है वो आप लोगों की कल आने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये आप लोगों की आज आई है। इसके लिए मैं आपके तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे लोगों को तैयारी में थोड़ी सी भी परेशानी हो और कोई भी तरीक़ा से किसी भी रीज़न से देरी हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बच्चों। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए मिलेगा। अभी 2024 में, 2025 में, 2023 में जो जो सवाल पूछे गए हैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट में 2-4 नंबर से रह जाते हैं, वो लोग में 70% बच्चे लोगों में ये देखा गया है कि वो लोग हिंदी में वो लोगों का कम स्कोर रहता है। कम स्कोर कहने का मतलब ये है कि 15 सही हुए और 5 गलत हो गए, या 14 सही हुए 6 गलत हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि हिंदी जो है एक इजी सब्जेक्ट है, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके जो है वो हिंदी में अच्छा स्कोर कर देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है बच्चे लोगों को, क्योंकि 2025 का जो पेपर आप लोगों को देखने को मिला है उसमें आप लोगों को हिंदी भी टफ पूछा गया है। यहाँ तक कि आप लोगों को गद्यांश देख लीजिए, चाहे और भी क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे आप लोगों को टफ देखने के लिए मिला गया है। ठीक है, तो एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे लोग ये क्लास को देख रहे हैं, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोगों को हिंदी में भी उतना मेहनत करना है जितना कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट में करते हो। जितने कि बाकी सब्जेक्ट में मैथ में ध्यान देते हो, जीके में ध्यान देते हो, रीजनिंग में ध्यान देते हो, उतना ही ध्यान आप लोगों को हिंदी में भी देना है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है बिल्कुल भी कि हिंदी इजी सब्जेक्ट है तो हम लोग इजी इजी करके निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अगर आपका 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, 5 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में मेरा मानना है कि कम से कम 18 से 19 क्वेश्चंस आप लोगों की सही होने चाहिए। तब जा कर के आप लोगों को समझ में आएगा, तब जा कर के ये आप लोग मानोगे या फिर मैं मानूंगा कि आप लोग ने हिंदी में अच्छी मेहनत की है। जिसके भी 14 क्वेश्चन सही हो रहे, 15 क्वेश्चन सही हो रहे, वो कहीं ना कहीं हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस बार किसी भी तरीक़ा से छोड़ना नहीं चाहते हैं। जितने भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं वो लोग अपने दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठा ले कि इस बार एसएससी जीडी 2026 में हम लोगों के अपनी एक सीट जो है वो पक्की करनी है। तो पक्की करने के लिए हम लोग किसी भी तरह का मौका नहीं देंगे कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन से रह जाएं या हम लोगों का पेपर ना निकले। ठीक है, चलिए बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को भी नहीं पता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास किस तरह से आप लोगों को करना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को साइड में आप लोगों को रफ कॉपी लेना है। रफ कॉपी के साइड में आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर पूरा लिखना है, या फिर आप लोग ऑप्शन नंबर भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगर वो आंसर मैं जब क्लास में बताऊंगा वो आंसर अगर आप लोगों का सही होगा तो आप लोग उस साइड में टिक करेंगे सही का। ठीक है, अगर वो आंसर अगर आप लोगों का गलत हो जाता है तो आप लोग क्रॉस का साइन करके रखेंगे। क्लास के एंड में आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत होगा वो आप लोग फिर बाद में एक फेयर कॉपी में उतार सकते हैं, वरना पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से हम लोग टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ। ठीक है,
जैसे कि सिलेबस में आप लोगों को विलोम शब्द देखने के लिए मिल रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मुहावरे लोककृतियाँ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध वर्तनी भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पर्यायवाची शब्द देखने के लिए मिल सकता है, तत्सम तद्भव, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद वाक्य शुद्धि। और क्या मिल सकता है आप लोगों को, तो उसके बाद आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, वाक्यांश के लिए प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया एवं काल विशेषण, ये सबसे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिंग वचन कारक, ठीक है, वाक्य विचार और अपठित गद्यांश। तो इतना है हम लोगों का सिलेबस। हिंदी में ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है लेकिन हम लोगों को बहुत ही बारीकी और अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी में विलोम शब्द जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है, चाहे इस साल के पेपर देखें, चाहे 2024 के पेपर देखें, चाहे 2023 के पेपर देखें। एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में जो है वो विलोम शब्द एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये एक पार्ट नहीं है, इसमें कम से कम 1 से 2 क्लास लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस स्थान के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ जाता है। हम लोगों को अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। क्या हो सकता है अतिवृष्टि का विलोम शब्द, लघु वृष्टि होगा, नहीं। वृष्टि होगा, नहीं। क्या सुवृष्टि हो सकता है, नहीं। इसका सही आंसर होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि जो है, अनावृष्टि बिल्कुल भी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निराक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निराक्षर, निराक्षर देखिए उसे बोला जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता या थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, उसे भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साक्षर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साक्षर। इसका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। अनपढ़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। अनपढ़ गलत होगा, महान भी गलत होगा, अपढ़ भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। क्या हो सकता है अनुयायी का विलोम शब्द, विरोधी हो सकता है क्या, विरोधी हो सकता है क्या। सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा विरोधी, ठीक है। अनुयायी, अनुयायी किसको बोला जाता है, अनुयायी उसका बोला जाता है जो कि सपोर्ट में खड़ा रहता है, सपोर्ट जिनको हम लोग बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, तो अनुयायी सपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, विरोधी, मतलब जो कि विरोध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले माह डैश ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द का चयन कीजिए। बसंत, बसंत, बसंत का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बसंत का विलोम शब्द क्या हो सकता है। क्या ठंडी होगी, नहीं। गर्म हो सकता है क्या, नहीं। पतझड़ जो है, पतझड़, पतझड़ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का भी अपमान नहीं करते हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यानी सभ्य का पूछा गया है, तो सभ्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है, सभ्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है। सभ्य का विलोम शब्द होगा असभ्य, सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, असभ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें दिवस का विलोम शब्द नहीं पूछा गया, इसमें जबकि पूछा गया है कि दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो कौन सा विलोम शब्द दिवस का नहीं है, मतलब इसमें से 3 आंसर जो है वो दिवस का विलोम शब्द होगा। एक आंसर ऐसा है जो कि दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चंस को हम लोग आधा अधूरा पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को गलती होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा दिवस का विलोम शब्द नहीं होता है, क्या हो सकता है सही आंसर, रात्रि। रात्रि तो होगा,
रात्रि दिवस, दिवस हम लोग जो कि नॉर्मल भाषा में नहीं, दिवस को दिन ही बोला जाता है, ठीक है। तो उसका उल्टा तो रात्रि होगा, ये तो सही है, ठीक है। रजनी, रजनी ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दिवस का उल्टा होगा रात, रात को हम लोग निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं। अवनी जो है ना, जो आंसर अवनी, अवनी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अवनी हम लोग, अवनी रात को नहीं बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, रात को हम लोग, रात को रात्रि बोल सकते हैं, निशा बोल सकते हैं, रजनी बोल सकते हैं, लेकिन अवनी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो दिवस का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो वो अवनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज का सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अग्रज का सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है, कौन सा? आप लोग चारों वाक्य को पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि अग्रज का किसमें सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अग्रज का विलोम शब्द जो होता है वो अनुज होता है। अग्रज का विलोम शब्द जो होता है वो अनुज होता है। तो यहाँ तो अनुज लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर ऐसे गलत हो गया। मोहन मेरा अपना अनुज्य है, अनुज्य भी आंसर गलत हो गया। ये दो आंसर नंबर सी और नंबर डी में से एक है। तो इसमें देखिए, वाक्य शुद्धि का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसमें अनुज दो तरीका से लिखा हुआ है, ठीक है। सी नंबर में अनुज दूसरे तरीका से लिखा हुआ है, डी नंबर में अनुज दूसरे तरीका से लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर भी देख करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। मोहन मेरा अनुज है, अनुज हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसनीय का विलोम शब्द होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसनीय का विलोम शब्द होगा? प्रशंसनीय का क्या होगा? निंदनीय। क्या होगा? निंदनीय। निंदनीय जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आकाश में तारे निकले हुए हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में कीजिए। आकाश, आकाश तो इजी पूछ लिया गया है, ठीक है। आकाश को उल्टा क्या हो सकता है? पाताल। आसमान नहीं होगा, आसमान को ही तो आकाश बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द में आकाश को आसमान हो जाएगा पर्यायवाची शब्द उसका, ठीक है। वन नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा विलोम शब्द का पेयर है जो कि गलत है। जैसे अपना, अपना का उल्टा क्या होता है? अपना का विलोम क्या होता है? पराया, ये सही है। अब आस्था का क्या होता है? अनास्था, ये बिल्कुल सही है। आकाश का क्या होता है? अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा, आकाश को क्या बोलते हैं हम लोग? आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। अग्नि, अग्नि का आग, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अग्नि, अग्नि का यहाँ पर विलोम शब्द जो है वो आग नहीं होगा, जबकि क्या होगा? अग्नि का उल्टा क्या होगा? जल। याद रखना है हम लोगों को, जिस जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम लोगों को करना है। जैसे अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं? आग भी बोलते हैं। तो आग का उल्टा पानी होता है, अग्नि, अग्नि का उल्टा जल होता है, अग्नि का उल्टा पानी नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ, ये तो इजी पूछ लिया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। लाभ का उल्टा क्या होता है? हानि। लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था, उपयुक्त वाक्य में तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किसी वाक्य में किया गया है। हम लोगों को तम का बताना है। तम, तम का कोई विलोम शब्द ये चारों सेंटेंस में से प्रयोग किया गया है, आप लोगों को सही आंसर बताना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तम, तम का मतलब होता क्या है? तंब का मतलब होता क्या है? तंब को हम लोग हिंदी में, तंब को हम लोग अगर दूसरे भाषा में देखें तो हम लोग इसे अंधकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंधकार। क्या बोल सकते हैं? अंधकार, ठीक है। तो अब ऐसे करके देखिए, अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश से कौन सा आंसर आप लोग में डिकोड किया हुआ है, ठीक है।
आकाश में तम का साम्राज्य था, आकाश में तम का साम्राज्य था, ये आंसर तो गलत होगा। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, एक आंसर मिल गया। आकाश में तारों का साम्राज्य था, ये भी गलत होगा। आकाश में अंधकार का साम्राज्य था, ये तो उसी का उल्टा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? निर्माण का। निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। हमारे सामने वाले मकान जर्जर अवस्था में है। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है। तरुण भारत का संघ भारत की गैर सरकारी संगठन है। तो निर्माण का उल्टा क्या होगा? निर्माण का विलोम शब्द में चारों में से किसी एक वाक्य में उपयोग किया गया है, आप लोगों को बताना है। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग बताइएगा, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसमें निर्माण का विलोम शब्द से कौन सा वाक्य बनाया गया है? देखिए, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। निर्माण का उल्टा क्या होता है? नाश। ठीक है, ए नंबर आंसर सही लग रहा है। हम लोग सेकंड सी नंबर डी नंबर सारा को चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में ना, ये गलत है। उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है, इसमें तो निर्माण के उल्टे के बारे में कुछ बताया गया नहीं है। ठीक है, तरुण भारत का संघ भारत के गैर सरकारी संगठन है ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविचल का विलोम शब्द निम्न में से नहीं है। देखिए, नहीं है तो मतलब इसमें से 3 आंसर जो है वो अविचल का विलोम शब्द होगा। एक आंसर जो है जो अविचल का विलोम शब्द नहीं है, उसे ही हम लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या हो सकता है बताइएगा इसका आंसर इसका? तो इसका सही आंसर होगा जड़। इसका सही आंसर क्या होगा? जड़। अविचल का विलोम शब्द इसमें ढुलमुल भी होगा, विचल भी होगा और डावा टोल भी होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? जड़। जड़ जो है वो अविचल का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। असफल का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत इजी पूछ दिया। असफल, असफल उसे कहा जाता है जो फेल हो जाता है। ठीक है, तो पास हो जाता है उसे क्या बोला जाता है हिंदी में? सफल। तो असफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अनुराग का विलोम है अनुराग। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होगा? क्या सुहाग होगा? नहीं, सुहाग तो उसे बोला जाता है जो शादीशुदा रहता है। ठीक है, वियोग होगा? वियोग, वियोग नहीं। क्या विहंग होगा? नहीं। सही आंसर क्या होगा? विराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग। ठीक है, विराग जो है वो अनुराग का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिक्सटीन हो गया, 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या जनता का शासन होगा? नहीं। जनता द्वारा शासन होगा? नहीं। राज्यतंत्र या राजतंत्र, ये दोनों में से कोई एक होगा। राजतंत्र ही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का जो है वो शब्द अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा राजतंत्र होगा कि राज्यतंत्र होगा? लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या राजतंत्र ऑप्शन सी होगा कि राज्यतंत्र होगा? तो ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है राजतंत्र वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चंस को देख करके साइड में ऑप्शन लिख सकते हैं या आंसर को ही लिख सकते हैं, और साइड में आप लोगों को सही या गलत करना है कि कितना आप लोग का सही हुआ कितना गलत। ठीक है, और क्लास के एंड तक देखने के बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। आप लोग कमेंट करना भूल जा रहे हो कि कितना आप लोग का स्कोर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यतंत्र।
राजतंत्र, ये तो अभी वही वाला क्वेश्चन है राजतंत्र के बारे में, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइएगा क्या हो सकता है इसका सही आंसर। राजतंत्र, राजतंत्र का विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। कमरे में चांदनी है, कमरे में धुआं फैला हुआ है, कमरे में रसायन फैल रहा है, कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। ये क्वेश्चन सही है कि ऑप्शन गलत है। ये तो लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि राजतंत्र तो पिछले में ही आया था, ठीक है। इसके जगह क्या हो सकता है, मैं एक बार देख लेता हूँ, रुक जाइएगा मेरे बच्चों, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि क्या दिया गया है। मेरे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मेरे ख्याल से अंधकार होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फैला हुआ धुआं, यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ सही क्वेश्चन होगा अंधकार। सही क्वेश्चन क्या होगा, अंधकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, कमरे में रसायन फैल रहा है, कमरे में धुआं। अंधकार का ऑपोजिट क्या होगा आपका, जाकर के अंधकार का ऑपोजिट होगा प्रकाश, ठीक है। अंधकार जो है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर राजतंत्र गलती से प्रिंट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बाढ़ का नदी हो सकता है, नहीं। बाढ़ का पानी हो सकता है क्या, नहीं। अकाल हो सकता है क्या, नहीं। तो बाढ़ का होता है सूखा। बाढ़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी आना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी बहना, तो उसका उल्टा हम लोग क्या बोल सकते हैं, सूखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज अमावस की रात है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अमावस, अमावस का क्या होता है, अमावस का उल्टा क्या हो सकता है। तो अमावस का विलोम शब्द होगा पूर्णिमा। अमावस का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्णिमा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्यों को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपयुक्त में रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। रक्षक, रक्षक उसे बोला जाता है जो रक्षा करता है, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, मारक, नहीं, गलत होगा, मारक नहीं होगा। वधिक हो सकता है क्या, गलत हो जाएगा। तक्षक हो सकता है, तक्षक नहीं, सही आंसर क्या होगा, भक्षक। भक्षक जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उथला शब्द का विलोम क्या होगा। उथला, उथला का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। उथला का सही विलोम शब्द क्या हो सकता है, ऊंचा होगा क्या, गलत। समथल हो सकता है, गलत। सही आंसर होगा गहरा। गहरा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश, यश का क्या हो सकता है, यश का सही आंसर क्या हो सकता है। तो यश का सही आंसर होगा अपयश। अपयश जो है वो यश का सही आंसर होगा। यश का विलोम शब्द क्या होगा, अपयश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, ठीक है। 2024 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूँ। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। हम लोगों को श्याम का विलोम शब्द बताना है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। श्याम का क्या कान्हा होगा, नहीं। क्या व्यास हो सकता है, नहीं। सही आंसर क्या होगा, क्या जगम हो सकता है, नहीं। सही आंसर क्या होगा, श्याम का श्वेत। सही आंसर क्या होगा, श्याम का श्वेत, ठीक है। इस श्वेत का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ठीक है। श्वेत का स्पेलिंग आपका जा करके ऐसे होगा, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तालाबी श, ठीक है। तालाबी आदर्श श होगा, वह में एक ही मात्रा अत्ता होगा, ये होगा सही आंसर, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। पूरा इरेज कर देता हूँ।
उसके बाद लिख देता हूँ फिर से, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बेरहमी से पेश आता है। ठीक है, इसका सही आंसर बताइएगा। बेरहमी का क्या कठोर होगा? नहीं, गलत। क्या सब्र हो सकता है? गलत। बुराई हो सकता है? गलत। बेरहमी का मतलब जिसके मन में कोई भी दया का भाव ना हो। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? उसका विलोम शब्द, तो उसका विलोम शब्द जो है वो होगा रहम दिल, या रहम दिली भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भोर होते ही सब उठ गए। हम लोगों को भोर का विलोम शब्द बताना है, तो भोर का क्या हो सकता है? जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भोर जो है वो हम लोग सुबह को बोलते हैं, तो यहाँ तो सुबह होगा ही नहीं, क्योंकि भोर का सुबह नहीं होगा। ठीक है, वो तो उसी का आपका मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, तो आप लोगों को भोर का क्या होगा? प्रभात होगा क्या? गलत। आकाश नहीं होगा क्या? गलत। सांझ। सांझ हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग दिन को रात बोलते हैं, वैसे हम लोग भोर को, सुबह को क्या बोलते हैं? शाम। तो उसी तरह भोर जो है वो सुबह हो गया, और शाम क्या हो गया? सांझ हो गया। तो हम लोग भोर को क्या बोलते हैं? ऑपोजिट, उसका विलोम शब्द क्या होगा? सांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिर से भरा हुआ है। ठीक है, आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? क्या नवीन होगा क्या? गलत। क्या अनुगामी होगा क्या? गलत। क्या नए होगा क्या? गलत, सॉरी गलत। सही आंसर क्या होगा? पौराणिक। आधुनिक का क्या होगा? पौराणिक। आधुनिक का मतलब होता है पुराना। जब पुराना आंसर पूछा जाए, उसके बाद जब पुराना का आंसर पूछा जाए, तब जाकर के उसका आंसर होता है नया या नए। ठीक है, तो ये हम लोग से आधुनिक, आधुनिक में पूछा गया, तो आधुनिक का क्या होगा आंसर? पौराणिक आपका जाकर के सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है? सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। तो सौभाग्य का विलोम शब्द होगा दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। बेगम उसे बोला जाता है, जैसे हम लोग रानी भी बोल सकते हैं, तो रानी का विलोम शब्द क्या होता है? राजा। बेगम, बेगम का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या रानी होगा क्या? गलत। ठीक है, राजकुमार होगा क्या? गलत। ठीक है, रानी का ही हम लोग विलोम शब्द राजकुमार बोल सकते हैं या राजा बोल सकते हैं। चाकर होगा क्या? गलत। तो बेगम का विलोम शब्द होगा, सही आंसर होगा बादशाह। बादशाह जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अति। अति का क्या होगा? सारे 2024 में सवाल पूछे गए हैं, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि सारे 2024 2023 में सवाल पूछे गए हैं। विलोम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप लोगों का रॉन्ग्स हो भी रहा है, तो आप लोग इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF निकाल के ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, या फिर दोबारा आप लोग वीडियो देख करके भी इसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइएगा अति का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है मेरे बच्चों, बताइएगा आप लोग। अति का विलोम शब्द, तो अति का विलोम शब्द जो होगा वो होगा अल्प। अल्प जो है वो अति का विलोम शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा। आशा मतलब क्या हो सकता है? उम्मीद बोल सकते हैं हम लोग, जिसे उम्मीद बोलते हैं। तो आशा का क्या होगा? निराशा। आशा का क्या होगा? निराशा। निराशा मतलब किसी चीज़ की उम्मीद हो और वो हम लोग ना कर पाए। ठीक है, जो कि निराशा ही हम लोगों के हाथ लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह पहाड़ कितना विशाल काय है।
विशालकाय का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यह पहाड़ कितना विशालकाय है, विशालकाय का हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? क्या बड़ा बोल सकते हैं? बड़ा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। शासित बोल सकते क्या? गलत। लघुकाय, लघुकाय जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। तानाशाह, तानाशाह का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। अपने रफ कॉपी में ही आंसर को बताइएगा और आप लोगों को लास्ट में बताना भी है कि आप लोगों को कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या बादशाह बोल सकते हैं? क्या बादशाह? गलत। क्या राजा बोल सकते हैं? क्या? गलत। क्या शहंशाह बोल सकते हैं? क्या? गलत। सही आंसर क्या होगा? लोकशाह, लोकशाह जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। नदी कलकल करती हुई बहती है, कलकल करती हुई बहती है। कलकल, कलकल का मतलब क्या हो सकता है? कलकल को हम लोग तेज अवस्था बोल सकते हैं कि नदी जो है वो तेज बहती है। तो तेज का हम लोग जैसे कि मान लो तेज को हम लोग को पता है कि विलोम शब्द होगा धीमा, उसी तरह हम लोग को कलकल का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। कलकल का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। शांत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शहरी व्यक्ति अनेक एक लाभ मिलते हैं, अनेक लाभ मिलते हैं। ये थोड़ा सा एक नहीं होगा बीच में, ठीक है, एक को काट लीजिएगा। शहरी व्यक्ति अनेक लाभ मिलते हैं, शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं, शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। बीच में क्या होगा? को, बीच में क्या होगा? को। तो शहरी का विलोम शब्द क्या हो सकता है? शहरी का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या गुंडा होगा? क्या? गलत। क्या शहरी का सामान्य होगा? क्या? गलत। शहरी का क्या होगा? गंभीर होगा? क्या? गलत। सही आंसर क्या होगा? ग्रामीण। ग्रामीण जो है वो बिल्कुल शहरी, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ, तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ का मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरफ से मूर्ख या फिर घटिया, या फिर वो भी बोल सकते हैं बेकार, जिसे बोल सकते हैं तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तो उसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं? नलायक। नलायक तो तुच्छ को ही बोला जाता है, तुच्छ को ही नलायक बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। छोटे नहीं। क्या? लघु नहीं। सही आंसर क्या होगा? महान। सही आंसर क्या होगा? महान। तुम कितने महान व्यक्ति हो, उसका अगर विलोम शब्द बने तो ये बनेगा तुम कितने महान व्यक्ति हो। तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? महान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सपूत, सपूत का विलोम शब्द क्या होगा? सपूत उसे बोला जाता है जो अपने पुत्र होते हैं, ठीक है। तो पुत्र को ही सपूत बोला जाता है, ठीक है। तो उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? सपूत का कुटीर होगा? क्या? गलत। कुमार होगा? क्या? गलत। अब देखिए, कुपीत है और कपूत है, तो कुपीत तो नहीं होगा, कुपीत तो नहीं होगा, ठीक है। कपूत, कपूत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सुपूत का क्या होगा? कपूत, ठीक है। कपूत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तुम बहुत बेशरम हो। बेशरम, बेशरम का विलोम शब्द क्या हो सकता है? क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेशरम का विलोम शब्द क्या? सब्र बोल सकते हैं? गलत, ठीक है। बेईमान बोल सकते हैं? गलत। हुनरमंद बोल सकते हैं? क्या? गलत। शर्मीला, शर्मीला जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बेशरम का, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यह हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? जो कि खाली स्थान को भरना के लिए रहता है। तो यहाँ पर रिक्त का ही पूछ लिया गया है विलोम शब्द क्या होता है। तो रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हड़बड़ी में जो है वो खाली मार करके आ जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा गलत आंसर होता है, ठीक है। खाली हम लोग रिक्त को ही बोलते हैं, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ण। पूर्ण जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण, ठीक है। ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे लोगों का रिक्त, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग वीवीआई मान करके रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लोगों का गलती हुआ था, ठीक है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो है वो लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो आंसर को खाली मार करके आए थे। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों पता है, क्योंकि एसएससी जीडी के आंसर की मैंने बहुत बच्चे लोगों का देखा है जिसमें ये क्वेश्चन जो है उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो 2024 में खाली मार चुके थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुके थे वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अभी बहुत कार्य शेष बचा है, अभी बहुत कार्य जो है वो शेष बचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के होमवर्क के तौर पर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बता सकते हैं कि शेष का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, शेष बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा शेष का विलोम शब्द क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मैं इसके विरोध में हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। विरोध करना किसे बोलते हैं, विरोध करना उसे बोलते हैं जो किसी भी बात से सहमत ना होना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अपोजिट तरीके से देखना। ठीक है, तो विरोध का विलोम शब्द क्या होता है, पक्ष। पक्ष जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, पक्ष। पक्ष जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। विरोध का विलोम शब्द क्या होगा, पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पहाड़ों का रास्ता दुर्गम है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा, बताइएगा आप लोग क्या हो सकता है इसका सही आंसर। दुर्गम, दुर्गम का सही आंसर क्या होगा। दुर्गम का मतलब होता है कठिन, दुर्गम का मतलब क्या होता है कठिन। तो कठिन का विलोम शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं, आसान बोल सकते हैं। उसी तरह दुर्गम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगम। अगम होगा क्या, गलत आंसर होगा। सुचक्र बिल्कुल गलत। दुर्गम, दुर्गम तो दुर्गम के साथ ही ये गलत। तो सुगम, सुगम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पहाड़ों का रास्ता बहुत ही सुगम है, अगर इसका विलोम शब्द से वाक्य बने तो इस तरह से वाक्य बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चंस खत्म हो गया है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें क्वेश्चन नहीं बना करके लाया क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे भी ध्यान में रख कर चलना है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विरल। विरल को विरल का विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो इसे हम लोग, इसका सही आंसर क्या होगा, सघन। सघन जो है विरल का जो है वो विलोम शब्द होगा। अवनत, अवनत का क्या हो सकता है, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवनत का विलोम शब्द होगा उन्नत। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा, उन्नत। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आप लोग के पूछे भी गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता भी होगा। जो नहीं पता है वो लोग आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अलगांव। अलगांव का क्या हो सकता है, अलगांव का विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा एकीकरण। एकीकरण जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दुर्भावना। दुर्भावना का विलोम शब्द क्या हो सकता है, दुर्भावना का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दुर्भावना का, तो दुर्भावना का विलोम शब्द होगा सद्भावना। सद्भावना, ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एकाग्र। एकाग्र का विलोम शब्द क्या हो सकता है, एकाग्र का विलोम शब्द क्या हो सकता है, एकाग्र का विलोम शब्द होगा चंचल। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा, चंचल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं आएगा वो आप लोग जरूर से ज़रूर कॉपी में उतारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगठन। संगठन का विलोम शब्द क्या होगा, संगठन का विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो वो होगा विघटन। विघटन, विघटन होगा उसका विलोम शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब आप लोग बताइएगा निंदा। निंदा का विलोम शब्द क्या हो सकता है, निंदा। निंदा का क्या हो सकता है विलोम शब्द, तो सही आंसर क्या होगा, प्रशंसा। सही आंसर क्या होगा, प्रशंसा। ठीक है,
इरेज करके सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। प्रशंसा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है औपचारिकता। औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। तो औपचारिकता का विलोम शब्द होगा अनौपचारिकता। अनौपचारिकता, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला विलोम शब्द क्या होगा, पक्षपात। पक्षपात का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा निष्पक्षता, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गहरा। गहरा का विलोम शब्द क्या हो सकता है, गहरा का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइएगा गहरा का विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो गहरा का विलोम शब्द होगा छिछला। गहरा का विलोम शब्द क्या होगा, छिछला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपन्यास। उपन्यास का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उपन्यास का विलोम शब्द। उपन्यास का विलोम शब्द होगा एकांकी। क्या होगा, एकांकी, ठीक है। उपन्यास का विलोम शब्द जुल्मी। जुल्मी का विलोम शब्द क्या होगा, जुल्मी उसे बोला जाता है जो जुल्म करते हैं, ठीक है। तो जुल्मी का विलोम शब्द क्या होगा, रहमदिल। क्या होगा, रहमदिल, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है रहमदिल की इरेज इरेज करके लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। लिख देता हूँ अच्छा से, रहम दिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अब है निश्चित। निश्चित का विलोम शब्द क्या हो सकता है, निश्चित का विलोम शब्द क्या हो सकता है, निश्चित का विलोम शब्द। तो निश्चित का विलोम शब्द होगा अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कृपान। अगला क्वेश्चन क्या है, कृपान। कृपान का विलोम शब्द क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कृपान नहीं होगा, कृपन होगा, कृपन। कृपन का विलोम शब्द क्या हो सकता है, कृपन। कृपन का विलोम शब्द होगा उद्धार। कृपन का विलोम शब्द क्या होगा, उद्धार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सादगी। सादगी का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सादगी का विलोम शब्द क्या हो सकता है, कि आडंबर होगा, क्या आडंबर। आडंबर जो है वो सादगी का विलोम शब्द होगा, ठीक है। क्या होगा, आडंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, विद्वान। विद्वान का विलोम शब्द क्या हो सकता है, ये तो इजी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। विद्वान, विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चेतन। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कॉपी में लिखिएगा बच्चों। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा, चेतन का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्या हो सकता है चेतन का विलोम शब्द। तो चेतन का विलोम शब्द होगा जड़। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा, जड़। जड़ जो है वो चेतन का विलोम शब्द होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इतिश्री। इतिश्री, इतिश्री का विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है इतिश्री का विलोम शब्द, आप लोग बताइएगा। तो इतिश्री का विलोम शब्द होगा श्री गणेश। क्या होगा, श्री गणेश, ठीक है। चलिए इसी के साथ बच्चों आप लोगों की आज की हिंदी की क्लास जो है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ हिंदी की क्लास आज की समाप्त हुई है, विलोम शब्द का टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों का अगला क्लास जो हिंदी का होगा उसमें विलोम शब्द ही होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विलोम शब्द भी होगा पार्ट 2। मतलब इसका अब आगे के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो कि अगले के डेट आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को आप लोगों का थर्सडे पड़ेगा, ठीक है। थर्सडे को ही आप लोगों की हिंदी की विलोम शब्द की क्लास आएगी,
ठीक है, लगभग 10 बजे के आसपास आएगी, 10 बजे से पहले भी आ सकता है, लेकिन 10 बजे के लगभग 10 बजे के आसपास आप लोग मान करके चलिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी 2025 का एक भी क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, अब केवल 2023 और 2024 का क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार कराए गए हैं, इसीलिए मैंने उसे क्वेश्चन बना करके नहीं लिखा और ना ही उस पर किसी भी तरह का टैग दिया कि 2023 में पूछा गया है कि 2024 में पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2024 में भी पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने इसे अलग से लिख करके ही आप लोगों को समझाया। जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं हो पाया है वो लोग आप लोग प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग पीडीएफ से पढ़िएगा। ठीक है, 2025 का क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हो सकता है विलोम शब्द का क्लास पार्ट 3 तक भी चल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बड़ा चैप्टर नहीं होता है, एसएससी जो है वो हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसकी देती है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि विलोम शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट सवाल मतलब कोई भी डाउट हो गया, ठीक है, कुछ भी बात हो गया, वो सवाल आप लोगों को पूछने के लिए डायरेक्ट व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, एक डाउट ग्रुप भी आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, जिसमें आप लोग के हिंदी के रिलेटेड, चाहे मैथ के रिलेटेड, चाहे जीके के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को वो डाउट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ का बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे लोग का डाउट रहते हैं तो वो उस ग्रुप में डाल देंगे तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, वीडियो को समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, या फिर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ वीडियो में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, या फिर आप लोगों को किसके रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग को कमेंट को देखते हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम अगर अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो में ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई दोस्त हो या फिर भाई बहन हो आप लोगों के अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसे चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सके। ठीक है, और भी बहुत कुछ इस चैनल में आने वाला है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों की चलेगी, तो बहुत कुछ इस चैनल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप लोग 1 मंथ कम से कम 15 डेज़ इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि इस चैनल से हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है। आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा हर क्लास में। ठीक है, और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है वो वहीं पर अवेलेबल होगी। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ से भी पढ़ना है वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया है तो आप लोग एक लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है, और एक बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाई को करना है। आप लोगों को दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठाना है कि 2026 जो है आने वाला है उसमें एसएससी जीडी की एक सीट हम लोगों को पक्की करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।